बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। यह तो छोटी रिक्वेस्ट है। तो नाज़रीन, क्या होता है कि नरेंद्र मोदी जो पीएम है हिंदुस्तान के, आज यार उनका जो इस्तकबाल हुआ है ना, जो प्रोटोकॉल हुआ है, वो मैं देखकर हैरान रह गया कि यार इतनी अवाम के अंदर, यानी अवाम इतनी खुशी के साथ उनको वेलकम कर रही है, उनको पुकार रही है, उनके साथ जो है वो एक लव का इजहार कर रही है। वो किस तरह से आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि ए अनफॉरगेटेबल वेलकम इन नासिक। यानी वहां पर एक रसूमात थी, वहां पर तो उस रसूमात में शिरकत करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब जो थे वो वहां पर पहुंचे अपने साथियों के साथ। जो वहां पर अवाम ने उनका वेलकम किया, वो वेलकम किसी भी सूरत भुलाया नहीं जा सकता। यानी इतनी पब्लिक थी, ऊपर फूल बरस रहे थे। क्यों? नरेंद्र मोदी साहब से उनकी अवाम इतनी लव क्यों करती है, इतनी रिस्पेक्ट क्यों देती है? उसकी वजह, उसकी मेन रीजन यही है कि उस शख्स ने हिंदुस्तान के लिए दिन रात काम किया है। आपके हिंदुस्तान के साथ आपके देखे कि तल्लुकात अच्छे नहीं है पाकिस्तानियों के, और मोदी साहब के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जो वहां की पब्लिक है वो ये कहती है कि दिन रात इस शख्स ने हिंदुस्तान के लिए काम किया है। उसकी अब भी आप मिसाल देख सकते हैं। तो वाइब्रेंट, यानी जो गुजरात के अंदर जो एक सीमेंट हुआ, वहां पर देखे कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो लीडर थे वो वहां पर पहुंचे। और उसके बाद ये पब्लिक के अंदर पहली एंट्री थी मोदी सरकार की, तो वहां पर वो पहुंचे और अवाम ने उन्हें ऐसा इस्तकबाल दिया, वेलकम किया कि वो किसी भी सूरत भुलाया नहीं जा सकते। तो यार इस तरह से जब आप अवाम के लिए काम करेंगे तो अवाम भी साफ बात है, वो आपको रिस्पेक्ट देगी, वो आपको इज्जत देगी, वो आपके साथ प्यार करेगी। ऐसी बात नहीं है कि आप अवाम के लिए कुछ करें ना, आप अपने लिए अपनी जेबें भरें, अपनी तिजोरियां भरें और फिर कहें कि अवाम आपको रिस्पेक्ट दे, तो फिर अवाम आपको रिस्पेक्ट नहीं देती, फिर अवाम आपको इज्जत नहीं देती। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए। अवाम रिस्पेक्ट, अवाम इज्जत उस वक्त देती है जब आप अवाम के लिए कुछ करते हैं। कुछ करने से क्या मुराद है? क्या अवाम के मुंह में कोई रोटी का निवाला तोड़ के खिले? नहीं। अवाम के टैक्सेस का पैसा उनके ऊपर लगना चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए, यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए, कॉलेजेस बनने चाहिए, मोटरवे बनने चाहिए। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब ने तो आपको मालूम है कि पूरा का पूरा जो जाल है वही बिछा दिया है। पूरा का पूरा जाल ही हिंदुस्तान के अंदर उसने बिछा दिया उस शख्स ने। तो अब पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर जो हुक्मरान आते सबसे पहले मैं आपको एक सीधी बात बता रहा हूं, इस पर आप इख्तिलाफ कर ही नहीं सकते। एक एमपीए की मैं आपको मिसाल देता हूं, पाकिस्तान के एमपीए की, उसको जो ग्रांट मिलती है, उसको जो अपने हल्के का फंड मिलता है, वो क्या करता है कि सबसे पहले वो अपनी मर्जी का एक ठेकेदार तलाश करता है, ठेकेदार, और उसको देता है। फर्ज करें कि एक रोड है विलेज का, उसके ऊपर लागत आएगी 50 लाख, यानी उसकी साइडें पक्की मिट्टी के साथ भराई करनी, ये इस तरह से। तो वो क्या करता है, रेत उठाता है, रेत डालता है, उसके ऊपर 25 यानी 50 लाख वाला काम वो 25 लाख में करके ऊपर जो पैसा बचता है वो फिर एमपीएस और ठेकेदार जो आपस में डिवाइड करते हैं वो खाते हैं। और इसी तरह एमएनए भी यही काम करते हैं। फिर जो हमारे हुक्मरान बैठे होते हैं वो जब बड़े बड़े ये काम करते हैं ना, तो मोटरवे, मेट्रो, इस तरह के जब वो काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहला जो काम करते हैं वो नाज़रीन यही करते हैं कि अपनी मर्जी की कंपनी को ठेका दिया, अपनी कंपनी को ठेका दिया। फिर वहां पर जो सबसे ज्यादा खर्च, यानी सीमेंट और लोहा जब ज्यादा खर्च होगा तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी स्टील मिलें, लोहे की मिलें, गाटर की मिलें, ये किसकी हैं? ये आपको मालूम है कि ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की हैं। तो जब भी इनकी हुकूमत आती है तो सबसे ज्यादा वो काम यही करते हैं, क्योंकि वो वहां से क्या करते हैं, मंजूरी देते हैं और सारा जो मटेरियल होता है उस मंसूबे का वो इनकी फैक्ट्रियों से, वो इनके कारखानों से खरीदा जाता है। इसी तरह वो ठेकेदारों से भी मिलकर खाते हैं। दूसरा
वो अपने कारोबार को भी चमकाते हैं, वो इस तरह से जो है वो दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूटते हैं और लूट कर खा जाते हैं। तो ये वो तरीका है जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो चलता है, और पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरानों की इज्जत है वो इस वजह से नहीं है। दूसरा, वो अवाम के अंदर इस तरह से जा भी नहीं सकते, ना ही इस तरह से अवाम उनको वेलकम करती है, बल्कि अवाम को तकरीबन कई किलोमीटर तक दूर रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि मोदी सरकार आ रहे थे और ऊपर से फूलों की बारिश हो रही थी, फूल उनके ऊपर बरस रहे थे। तो ये वो रिस्पेक्ट थी, ये वो इज्जत थी, अवाम ने उनको इज्जत दी, क्योंकि उन्होंने अवाम के लिए ये सब कुछ किया। जब भी हुक्मरान कोई अवाम के लिए कुछ करता है अच्छा काम, तो याद रखिए फिर अवाम उस काम को खत्म नहीं होने देती, अवाम उसको इज्जत देती है, रिस्पेक्ट देती है। तो ये चीज जो है ना वो करनी चाहिए, ये चीज जो है ना वो होनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। बदकिस्मती तो यही है, अगर काश यहाँ पर भी इस तरह से निजाम होता, लोग इस तरह से काम करते, तो आज पाकिस्तान के अंदर भी काफी तरक्की होती, प्रमोशन होती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये वो बदकिस्मती है, और आज आपकी आंखों के सामने है कि इस बदकिस्मती का शिकार है वो पूरा पाकिस्तान है, और हुक्मरान की इज्जत नहीं है, लोग हुक्मरान की इज्जत नहीं करते। आप दूसरी तरफ से इसी अपने हिंदुस्तान नेबर को देख लें, फिर उसके पीएम को देख लें कि अवाम के अंदर किस तरह से वो जा रहा है, अवाम किस तरह से उनका वेलकम कर रही है, अवाम उनको किस तरह से रिस्पेक्ट दे रही है, इज्जत दे रही है। ये वो चीज़ें जो सीखनी चाहिए। और आप अगर अपने मुल्क के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो याद रखिए फिर लोग आपको इज्जत देंगे, वो आपको लाजमी इज्जत देंगे और आपको सीने से भी लगाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं, और पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हो रही। और उनकी तरक्की का राज भी यही है कि वहाँ के हुक्मरान अपने कंट्री के लिए, अपने वतन के लिए मुखलिस हैं, और यहाँ का जो हुक्मरान है वो पैसे के लिए मुखलिस है कि पैसा बनाओ यार, उसके बाद चले जाओ दुबई, उसके बाद चले जाओ यूके, उसके बाद चले जाओ अमेरिका, उसके बाद चले जाओ यूरोपीय यूनियन, और वहाँ पर आराम से अपनी जो जिंदगी है वो गुजारो, और पाकिस्तान की आवाम जिस हाल में रहती है वो रहे। तो ये वो चीज़ें हैं जो क्या कर रही हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही हैं, और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। तो इन लोगों से बचना चाहिए, इनके खिलाफ बोलना चाहिए, इनको बेनकाब करना चाहिए, इनकी जो असलियत है वो पूरी कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने रखनी चाहिए, और बतानी चाहिए कि यार ये इनका वो करतूत है, और इस वजह से अवाम जो है वो इनसे क्या करती है, नफरत करती है। और मोदी सरकार का जो मैंने देखा तो मैं खुद भी हैरान रह गया कि यहाँ पर हमारा मीडिया क्या बोलता है, और वहाँ पर उसकी कितनी जो है वो इज्जत हो रही है, लोग जो है उनको क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये थी नाज़रीन अहम अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिए, अगर मुझे 2 मिनट याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।